बढ़लगंज में सुपर स्पेशलिटी श्रीराम हॉस्पिटल का उद्घाटन। बढ़लगंज उपनगर में श्रीराम हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल में दंत मुख आई केयर सेंटर, स्किन केयर के अतिरिक्त नाक, कान व गला से संबंधित रोगों का इलाज किया जाएगा। हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर व संचालक डॉक्टर श्रीराम गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में 24 घंटे डेंटल, आई, स्किन के अतिरिक्त नाक, कान व गला के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कहा कि अस्पताल में दंत व आंख से संबंधित रोगियों के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो किफायती मूल्यों पर मरीजों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गौरतलब हो कि श्रीराम हॉस्पिटल पहले से ही उपनगर में पटना चौराहे पर स्थापित था, लेकिन अब यह बृहद स्तर पर उपनगर के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने शिफ्ट हो गया है, जहां डॉक्टर श्रीराम गुप्ता दंत चिकित्सक, डॉक्टर मीरा गुप्ता आई स्पेशलिस्ट हैं। वहीं समय समय पर अन्य रोगों से संबंधित डॉक्टर भी अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। साथ ही गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को एडमिट करने की भी व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालय मदरहा में 98 स्वेटर बच्चों को मिले, खिल उठे चेहरे। गोला विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मदरहा में नामांकित 133 बच्चों में से गुरुवार को कोरोना वायरस से फैल रहे महामारी की सुरक्षा को लेकर 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए 98 बच्चों को प्रभारी प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता द्वारा निःशुल्क स्वेटर वितरित किया गया। स्वेटर पाकर के खुशी से झूम उठे बच्चे। इस अवसर पर सहायक अध्यापक विनयकांत शर्मा, शिखा प्रजापति, शिक्षा मित्र विद्याभूषण दास और जागरूक गांव के लोग उपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय मठिया पर छात्र छात्राओं में हुआ स्वेटर का वितरण। गोला विकास खंड के न्याय पंचायत बनवार पार के प्राथमिक विद्यालय मठिया पर बच्चों में ठंड को मद्देनजर रखते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदानंद राव द्वारा स्वेटर का वितरण किया गया। स्वेटर पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। इस अवसर पर सहायक अध्यापक धर्म कुमार सिंह, शिक्षा मित्र मनोरमा श्रीवास्तव, विद्यालय सहयोगी युवा अभिमन्यु निषाद सहित आदि लोग मौजूद रहे। शालिग्राम शिला के पूजन से मिलता है पुण्य, मणिराम दास। शालिग्राम शिला में सदैव चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोक लीन रहती है। कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के दर्शन करने वाले, उसके सामने नतमस्तक होने वाले, उसे स्नान कराने वाले और उसका पूजन करने वाले मनुष्य को कोटि यज्ञों के तुल्य पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल मिलता है। उक्त बातें अयोध्या धाम के कथावाचक मणिराम दास ने एक आध्यात्मिक चर्चा के दौरान गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कही। आगे उन्होंने कहा कि प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करने वाले व्यक्ति को न यमराज का कोई भय होता है और न ही मरने व जन्म लेने का कोई भय होता है। भगवान व स्वयं का कथन है कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल मिलता है वह शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु लोक में आकर जो व्यक्ति कार्तिक मास में भी शालिग्राम का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखने वाला प्राणी है। उसे तब तक नरक की यातना सहन करनी पड़ती है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला को प्रणाम करने वाला जीव नरक को प्राप्त नहीं होता। प्राथमिक विद्यालय भीटी पर धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बढ़लगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भीटीबाल व प्राथमिक विद्यालय धबौली पर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। कार्यक्रम में सर्वप्रथम संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद, शिक्षक धर्मेंद्र कुमार राव, ऋचा दुबे, सरिता देवी, मालती, सोनमती, प्रेमबाला, शुभावती, रीता सिंह, पानमती, माधुरी, राम किशुन सिंह, गिरीश शर्मा, अनूप शर्मा, बबलू आदि लोग मौजूद रहे। उपनगर गोला देवउठनी एकादशी पर्व पर दीपदान व मां सरयू की महाआरती।
उपनगर गोला में मुक्तिधाम सेवा समिति के तत्वाधान में बुधवार को उपनगर के मानव काया के अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम पर 5100 दीपों से मां सरयू के तट पर दीपदान किया गया व दीप प्रज्वलित कर मां सरयू की महाआरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण प्रतिभाग किया। सायकाल कस्बे तथा आसपास के गांवों से भारी संख्या में नर नारी दीपकों से सजी थाली लेकर भजन और गीतों को गाते हुए घाटों की ओर रवाना हो गए। गीत, भजन, घंटा, घड़ियाल और शंख की आवाज से पूरे उपनगर का माहौल भक्तिमय हो गया। घाटों पर पहुंचकर लोगों ने दीपकों को नदी के किनारे सजाया। इस दौरान गायत्री परिवार द्वारा भजन कीर्तन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता रहा। सायकाल सरयू की महाआरती शुरू हुई और घाटों पर सजाए गए दीपकों को एक साथ जलाया गया। घाटों पर सजे और जल में प्रवाहित दीपकों निकली छाया मानो सरयू के जल में जमीन पर उतर आए हो और मां सरयू के जयघोष से पूरा माहौल गुंजयमान व भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में आचार्य तारकेश्वर पांडे व संतोष शुक्ला द्वारा विधि विधान से मां सरयू की महाआरती कराई गई। इस अवसर पर मुक्तिधाम सेवा समिति के अध्यक्ष वीर बहादुर चंद, कोषाध्यक्ष प्रसिद्ध गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी इंद्र बहादुर वर्मा, गिरिजेश राय, गणेश मिश्रा, कुश चंद, लौ त्रिपाठी, सत्यजीत चंद, मनीष श्रीवास्तव, विशाल गुप्ता, पूरन मौर्य, डॉक्टर परमात्मा मिश्रा, जयप्रकाश, सुरेश चंद, डॉक्टर बीके राय सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अहमद पटेल के निधन पर गोला बाजार में शोक, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोला गोरखपुर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन की जानकारी जैसे ही कांग्रेसियों को मिली, तभी से उनमें शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उपनगर गोला बाजार में ब्लॉक अध्यक्ष विक्रांत साहनी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पार्टी के जिला महासचिव सुनील तिवारी, जिला महासचिव साहिल विक्रम तिवारी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उपस्थित जिला महासचिव महेंद्र नाथ मिश्रा, अनिल सोनकर, गणेश मिश्रा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मंजूर आलम, टीपू सुल्तान, श्रीचंद जायसवाल, अविनाश तिवारी, जाहिद हुसैन, डॉक्टर अफजल खान, अफसर अहमद, प्रेमचंद यादव, नासिर हुसैन आदि लोग मौजूद थे। गोला बड़हलगंज मार्ग के झुमिला चौराहे पर लगे भीषण जाम की वजह से जनता परेशान। गोला तहसील क्षेत्र के रामजानकी मार्ग पर स्थित झुमिला चौराहे पर आज लगा भीषण जाम प्रशासन के काफी मशक्कत के बाद शाम होते होते हल्का हुआ तो हुआ, लेकिन इसके कारण घर से बाहर निकले बीमारों, बुजुर्गों, बच्चों, लग्न की खरीदारी करने वाले ग्राहकों व स्थानीय दुकानदारों की काफी समस्या का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो पब्लिक पैदल चल रही है उसे भी जाम में परेशानी हुई। जाम की समस्या से आए दिन इस चौराहे पर 2-4 होने वाले राहगीर अभय सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इस परेशानी का कारण रोड पर बाइक का खड़ा होना, सड़क पर ठेला लगाना, फुटपाथ पर सब्जी बेचना है। देवरिया अनियंत्रित ट्रक ने पुल की रेलिंग तोड़ा, 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद। देवरिया जिले के लाहीपार से पगरा बिहार मार्ग पर शुक्रवार की सुबह चीनी लदी 10 पहिया ट्रक अनियंत्रित होकर महुआ पाटन पुल की रेलिंग तोड़ते फंस गई, जिसमें घंटों तक 4 पहिया गाड़ियों का आवागमन बंद रहा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की भोर 320 बोरी चीनी लदी ट्रक गोरखपुर से कटिया बिहार के लिए निकली। अभी वह रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के महुआ पाटन पुल पर 6:30 बजे पहुंची। उसी दौरान टायराइड की गोली टूट गई, जिसमें स्टीयरिंग फेल हो गया। ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पहिया हवा में लटका गया। किसी तरह चालक सिकंदर जान बचाकर भागा। ट्रक फंसने से 4 पहिया वाहन का आवागमन बंद हो गया और राहगीर परेशान हो गए। इस बात को रामपुर कारखाना थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि ट्रक का टायराइड की गोली टूट जाने से स्टीयरिंग फेल हो गया था। इससे ट्रक रेलिंग तोड़ दिया और जान माल का कोई नुकसान नहीं है और क्रेन लगाकर निकाला जाएगा। जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला व उनके पति के साथ किया मारपीट। घटना कुशीनगर के थाना कप्तानगंज की है, जहां जमीनी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर महिला व उसके पति के साथ दबंगों ने मारपीट की है।
दरअसल घटना 13 नवंबर शाम 6 बजे ग्राम सभा गंगराई टोला भगवानपुर थाना कप्तानगंज कुशीनगर की है, जहां सुनीता देवी पत्नी मार्कंडे शाही ग्राम सभा गंगराई टोला भगवानपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को उन्हीं के ग्राम सभा के राजकुमार शाही, विकास शाही, कंचन शाही, रंजू शाही, मनीष सिंह व कुछ अज्ञात लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर बुरी तरह मारा पीटा। पीड़िता के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर राजकुमार शाही, विकास शाही, कंचन शाही, रंजन शाही और रंजू शाही पत्नी आकाश शाही और कुछ अन्य लोगों ने 13 नवंबर शाम 6 बजे एकाएक उनके घर के दरवाजे पर आकर मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़िता के मना करने पर उपरोक्त लोग पीड़िता व उसके पति को मारने पीटने लगे। पीड़िता किसी तरह से जान बचाकर घर के अंदर भागी, तब दबंगों ने घर के अंदर भी घुसकर उसे पीटने लगे और पीड़िता व उसके पति को बुरी तरह मारा पीटा। मनबड़ों का इससे भी मन नहीं भरा, तब वे सुनीता के घर में रखे अनाज व बर्तनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिए। मारपीट की शिकायत पीड़िता ने थाना अध्यक्ष कप्तानगंज से की। थाना अध्यक्ष कप्तानगंज ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र तो स्वीकार कर लिया, किंतु अभी तक अभियुक्तों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़ गाँव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।